आम का बाग है। इस पर मोल खिल रहे हैं, यानी कि आम के फ्लावर्स खिल रहे हैं। और ये देखें आप, खिलता हुआ फ्लावर कैसे लगता है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक पूरा देखिए, इसके स्टेम से ये निकला ये फ्लावर, और इसमें हज़ारों फूल हैं। ये छोटे छोटे जो आप खिले हुए देख रहे हैं, ये फ्लावर्स हैं, और इन फ्लावर्स में ही आम बनेंगे। आपने आम खाया होगा कि 1-1 किलो का आम होता है, उसका काफ़ी वज़न होता है, लेकिन जब आम बनता है स्टार्टिंग में, तो वो इन्हीं फ्लावर्स में सेट होता है। तो ये जैसे आप पूरा एक ये देख रहे हैं, इतने उसमें हज़ारों फ्लावर्स हैं, लेकिन सिर्फ एक आम सेट होगा। जैसे मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये आप देखें, छोटा आम आपने शायद कभी देखा होगा लोगों ने, लेकिन बहुत जिन्होंने नहीं देखा तो उन्हें मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से छोटे आम सेट होते हैं। ये देखें आप, इतने बड़े मोल है, इसमें सब में फ्लावर्स थे। अब ये आम इस पर पूरे पे देखिए, ये एक सेट हो गया है। अब ये आम बढ़ेगा और बाकी सब ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह से इस पेड़ पे जब आप बाद में देखेंगे तो आम ही आम आपको दिखाई देंगे बड़े होकर, जब इस पे होंगे। जो है हर उस पे ये 0.1% जो है आम की सेटिंग होती है। ये देखें आप, ये देखिए, ये सब फ्लावर्स थे, लेकिन इस पे ये देखिए, ये ऊपर आम सेट आपको दिख रहा है कितना छोटा होता है। ये देखिए आम, ये आम ही है जो 1 किलो का हो जाएगा अब से कुछ दिन बाद। ये आम है, देखें, ये साइज़ में ऐसा हो जाता है। ये बिल्कुल सरसों के बराबर है। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ जाएगा जैसे जैसे टाइम के साथ। और 3 महीने की पूरी फसल होती है, और 2-3 महीने बाद जून में ये अपना तैयार हो जाएगा। ये इसमें देखिए बिल्कुल क्लियर है कितना मोटा हो चुका है। ये थोड़ा सा सरसों से बड़ा है। ये देखिए, इसमें इस पूरे मोल में 2 आम के ये सेट हो चुके हैं। ये छोटे से जो आप देख रहे हैं, ये मैंगो है जो बाद में चलकर 1 किलो तक का हो जाता है। तो इस तरह से पहले फ्लावर्स आएंगे और फिर उन फ्लावर्स में ये मैंगो सेट होंगे। फ्लावर्स इसका कुछ इस तरह का होता है। ये पूरा फ्लावर्स से भरा हुआ था, और ये देखिए इसमें भी मैंगोज़ हैं। तो ये इस तरह से 1 या 2 एक में मोल पर सेट हो जाते हैं। और ये देखिए इसमें भी हमें दिख रहे हैं, ये सेट हुआ जो है, ये छोटे छोटे आम होते हैं। और फिर इस तरह से 0.1% इसकी सेटिंग होती है। ये देखिए इसमें भी सेटिंग दिख रही है, बहुत छोटे साइज़ के हैं। और ये थोड़ा बड़ा हो गया है जो है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये देखिए, ये रहे मैंगोस फ्लावर्स, ठीक है। ये देखें मैंगो है, ये सेट हो गया है। ये 1-2 महीने में 1 किलो का हो जाएगा। बहुत तेज़ बढ़ते हैं आने के बाद। और ये फ्लावरिंग हो रही है, और फ्लावरिंग में देखिए कितना खूबसूरत आपका पेड़ दिखता है। ये जो पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, करीब 100 ईयर्स ओल्ड हैं। ये देखिए अंदर से भी खिल रही हैं, बाहर से भी खिल रहा है। और मोल वही अच्छा होता है जो अंदर बाहर दोनों से खिलता है। अंदर का लेट खिलता है, हमेशा पहले बाहर का खिलता है, और वो भी उस साइड से खिलता है जिससे सूरज निकलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर जाता है, क्योंकि वहाँ सनलाइट कम होती है। तो आप ये देखें, ये चौसे के पेड़ थे, और इनमें सब में जून जुलाई के अंदर इसका अब चल रहा है मार्च। तो मार्च का एंड है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने बाद इसके मैंगोज़ रीप होंगे। ये देखिए खिलता हुआ है, ये जो है, ये मोल खिल रहा है और कुछ सेट भी हो गया है। ये देखें आप, ये फ्लावर्स इसके अंदर खिल भी रहे हैं और सेटिंग भी हो रही है। तो दोनों काम ये चलता रहता है, और ये 15-20 दिन के अंदर जो है इसको सेट हो जाएंगे, और फिर आम की ग्रोथ होनी शुरू होगी, और ये फ्लावरिंग झड़ जाएगी, सिर्फ आम रह जाएंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। आप लोगों ने अगर फ्लावरिंग नहीं देखी हो मैंगोज़ की, तो आप देखें, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये इसके जैसे उसने गहने ओढ़ लिए हों, और साथ में नई लीव्स भी आ रही हैं।
ये देखिए इन्हीं लीव्स पे जो नई लीव्स आ रही हैं, इन्हीं पे अगले साल फिर से फ्लावरिंग होगी। तो ये देखिए इस पे देखिए नई लीव्स आ रही हैं और मोल भी खिल रहा है। तो ये एक चक्र होता है मैंगो का। और अब मैं आपको तब दिखाऊंगा जब ये देखिए सामने बिल्कुल सोने की तरह जैसे मोल होता है, जैसे आम ने कोई सोने के जेवरात पहन लिए हों, सोने में ढक गया है, इस तरह से इतना खूबसूरत ये लग रहा है। और इसी में कुछ दिन में ये मोल ख़त्म हो जाएगा और इसमें आम रह जाएंगे, सेटिंग हो जाएगी और फिर सिर्फ आम का। और ये देखिए नीचे जंगली वाइल्ड फ्लावर्स इसके अंदर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए कौवा निकल के भागा, ये देखिए वाइल्ड फ्लावर्स। ये फ्लावर्स भी बहुत ज़रूरी हैं जो साथ में हो रहे हैं, क्योंकि हर तरह के कहना चाहिए इसको, जिससे कि फर्टिलाइज होते हैं मैंगो का, तो उसको मधुमक्खी और ये सब चीज़ चाहिए। तो उसके अपने फ्लावर्स पे कुछ आते हैं, कुछ नीचे आते हैं, तो जितने फ्लावर्स हों उतना अच्छा है। तो आप ये देखिए। और इस टाइम पर स्प्रेस वगैरह नहीं किए जाते लगभग, ख़ास तौर पे बहुत ही इमरजेंसी हो तो करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त सेटिंग हो रही होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। और ये देखिए कुछ आवारा पशु भी आ गए हैं, आप देखें ये इनसे, ये देखिए हैं, ये तो आजकल होते ही हैं जंगल में, इनसे मैं बड़ा बच के निकलता हूँ। जो है देखिए आवारा पशु से आजकल ज़रा सावधान रहना चाहिए। और ये अचानक आ गए, मुझे पता भी नहीं था ये अब इधर को आएंगे। मैं क्या तो इनसे बचने के लिए ऊपर चढ़ जाऊंगा, और वरना अगर सब सही रहा तो फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा। ये देखिए अब मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। देखिए ऊपर भी आप चढ़ सकते हैं, ये पुराने तरह की लैडर है। और ये देखिए इससे मैं ऊपर चढ़ गया हूँ और मैं सेफ़ हूँ। जो है वैसे ये बेचारे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी पर्सनल सेफ्टी की वजह, देखिए ऊपर से भी आप देखें इस तरह से लग रहा है। देखिए चलिए, देखिए वो आ गया है। ये मुझे ये क्या तो मुझसे डर रहे हैं और मैं इनसे डर रहा हूँ। जो है दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, और ये निकल जाएं तो फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। इतने मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ छत के, और यहाँ से अब मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। वैसे तो ये कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सेफ्टी के लिए देखिए ऊपर भी, ये देखिए सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, ये देखिए आम सेट हो रहा है। ये देखिए आम कितने सारे सेट हो रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, कितनी अच्छी सेटिंग है, ऊपर दिख रहा है। नीचे से आप देखेंगे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन ये देखिए इस पे आम है, ये देखिए। और ये आवारा पशु मुझे देख रहे हैं ऊपर, ये भी बेचारे डर रहे हैं और मैं इनसे डर रहा हूँ। और ये यहाँ पर हैं, लेकिन इनसे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये जो हैं गाय वगैरह ये पत्तों इसके खाते नहीं, नीचे की घास खा लेते हैं। और आप देखें ये बेचारे घूम रहे हैं, तो इन्हें हम, और बल्कि जब एक बार तो यहाँ बहुत ज़्यादा थे तो मैं तो उनको भगाता नहीं, क्योंकि ये खाद वाद यहीं रहते हैं तो यहीं खाद कर देते हैं, और इससे एक जो है इकोसिस्टम बढ़िया हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन ज़रा फिर भी होशियार रहना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी ये टक्कर भी मार देते हैं अगर इन्हें आपसे डर लगे। देखिए कितना तंदुरुस्त ये है, और ये देखिए इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि शायद इसका अंदाज़ा हम नहीं कर पाएंगे। और आप देखें, और ये देखिए कितनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर, और ये यहाँ पर घूम रहा है। अब शायद ये मैं इन्हें कर रहा हूँ ताकि आगे निकल जाएं, और फिर मुझे बाहर जाना है, तो ये बाहर निकल जाएंगे तो फिर मैं यहाँ से देखिए ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। और ये देखिए ऊपर हमारा थोड़ा ये है,
और ये लैडर हमने इसमें इस तरह से बनवाई है कि इस पे आप चढ़कर ऊपर आ सकते हैं। तो ये देखिए कितना मोटा आम सेट हो गया है। ये देखें आप, कितना मोटा आम आपको दिख रहा है। ये सेटिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग वो है, वो खिलते हैं। तो इसमें ये देखिए सेटिंग बहुत अच्छी हो गई है और बहुत मोटा आम है। इसमें काफ़ी मटरे के बराबर होने जा रहा है। इसमें भी देखिए, ये देखिए ये आम आपको मैंने दिखाया कितना बड़ा हो गया। यही 1 किलो का आम हो जाएगा अब से 2-3 दिन बाद। इस पे देखिए और भी दिख रहे हैं आपको, अगर आप गौर से कर देखें तो और भी मोलों पर हैं आम मोटे। ये देखिए अब कोई ख़तरा नहीं है, अब वो चले गए हैं। एहतियात के तौर पर मैं ऊपर चढ़ गया था, वरना वैसे कोई नुकसान ये नहीं करते बेचारे, अपना कुछ खाएं पिएंगे चले जाएंगे। ठीक है, मोल को ये नुकसान नहीं करते, नीचे घास बहुत है उसको खा लेते हैं। चलिए, लेकिन ज़्यादा अगर बहुत होते हैं तो फिर अगर इन्हें न्यार नहीं मिलता है तो अब फिर ये पत्ते भी खाते हैं, लेकिन अभी ये घास ही खा रहे हैं और कोई ऐसा विशेष नुकसान कुछ नहीं है। चलिए, ये देखिए आपको मैंने मोल दिखाया और ये ट्यूबवेल है, ये मैं चलवाता लेकिन इस टाइम ज़रूरत नहीं है। और ये सबमर्सिबल से चलता है, सबमर्सिबल पंप है करीब 6 जो है 7.5 हॉर्स पावर का, और ये बहुत अच्छा पानी यहाँ से निकलता है और उसी से ये इरिगेट होती है फील्ड। तो आज आपको मैंने आम दिखाए और किस तरह से देखिए मोल आ रहा है, खिले हुए हैं, बिल्कुल पास से मैंने आपको आम दिखाए। ये देखिए कितनी अच्छी सेटिंग हुई है। ये देखिए आम मटरी के बराबर होता जा रहा है। ये देखिए।